हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का लाइट चैप्टर का कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं जब हम इमेज बनाते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है। देखिए, एक एक करके देखेंगे। 4 रूल्स होते हैं। पहले कॉनकेव मिरर का देखते हैं। कॉनकेव मिरर का हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। देखो, मिरर बनाओ। देखो मेरे पास स्केल तो है नहीं, तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन जाएगी तो उसको थोड़ा देख लेना। P F C। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था P क्या होता है, C क्या होता है, F क्या होता है ना। P पोल ध्रुव, F फोकस और C वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, कैसे आती है, पैरेलल, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही जाएगी। किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। हिंदी में कोई भी प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित होके कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। ये एक रूल है, अगर वो पैरेलल आएगी तो फोकस से ही जाएगी। सेकंड रूल क्या है, ठीक इसी का उल्टा है। मिरर बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस P F C। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है तो वो टकरा के कैसे जाएगी, पैरेलल। ठीक है, और एरोस का बहुत ध्यान रखना। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जो पेपर में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं कि वो एरोस बनाना भूल जाते हैं। एरोस ही हमें ये बताएगा कि इंसिडेंट रे कौन सी है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, और जहां रिफ्लेक्टेड रे टकराती है ना, इमेज वही बनती है। ठीक है, तो वो जब हम करते हैं पेपर में तो ये कंफ्यूजन बहुत रहती है कि यहाँ तो 2-3 रे टकरा रही है, इमेज कहाँ बनेगी। तो वो वहाँ देखना है कि दो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ टकरा रही है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे आपस में टकराए, वहाँ इमेज नहीं बनती है। ये चीज़ें जो छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की बातें हैं, इनको ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है, मिरर बनाया P F एंड C। थर्ड रूल कहता है कि अगर C से कोई लाइट जा रही है तो वो C से ही वापस। ठीक है, हिंदी में अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो वो कहीं और नहीं जाएगी, वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगी। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं इट इज द नॉर्मल ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, जैसे कि मैंने प्लेन मिरर में बताया था, क्या होता है कि कोई रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे आएगी तो 90 डिग्री से ही वापस जा रही है ना। और सेम कहानी यहाँ, और ये देखो C से जा रही है और C से ही वापस आ रही है। तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर का नॉर्मल है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ना, कि कॉनकेव मिरर का नॉर्मल कौन होता है, कॉनकेव मिरर का नॉर्मल होता है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में बोलते हैं कि जो समतल दर्पण का अभिलंब है वही गोलीय दर्पण का अभिलंब कौन है, वक्रता केंद्र। ठीक है, चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल कहता है P F C जिस एंगल से गिरेगी P पर, मतलब पोल ऑफ मिरर पे, मतलब दर्पण के ध्रुव पर, उसी ही कोण से क्या हो जाएगा, वापस आएगी। देख लो, हर में मैंने एरो बनाए हैं, एरो बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, ये 4 रूल हैं किसके, कॉनकेव के। अब कन्वेक्स के देखते हैं। उत्तल दर्पण, इसमें सब इमेजिन करना है, सब क्या करना है, अपने को इमेजिन करना है। आभासी, हकीकत में कुछ ऐसा होगा नहीं, लेकिन अपने को क्या करना है, इसको इमेजिन करना है। कोई रे ऑफ लाइट आएगी, सीधी आएगी, प्रकाश की किरण किसके, मुख्य अक्ष के, टकरा के फैल जाएगी। ठीक है, ये देख रहे हो, टकरा के वापस आ रही है फोकस पे, और ये गई और टकरा के फैल गई। लेकिन हम मानते हैं कि वो पीछे कहाँ मिल रही है, हम क्या मानते हो, पीछे कहाँ जा रही है, फोकस पे जा रही है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा नियम, मानो कोई रे ऑफ लाइट को मैंने इसके फोकस पे मारा, ये देख लो एरो का फर्क, इसमें एरो जा रहा है, इसमें एरो आ रहा है। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये परावर्तित किरण और ये आपतित किरण है। तो टकरा के कैसे जाएगी, सीधी। ठीक है, तीसरा रूल, सब वही रूल चल रहे हैं, बस ये शीशे के पीछे है। कोई रे ऑफ लाइट मैंने मारी और वो टकरा के वापस आ गई, तो इसका मतलब वो पीछे कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जा रही है। ठीक है, चौथा रूल, P तो मैंने किसी में भी नहीं बनाया था। F
और सी। अगर कोई रे ऑफ लाइट दर्पण के ध्रुव पर गिर रहा है, मतलब कोई रे ऑफ लाइट पोल ऑफ द मिरर पर गिर रहा है, तो जितने एंगल से गिर रहा है उतने ही एंगल से वापस है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल, ये सेकंड रूल, ये थर्ड रूल और ये फोर्थ रूल। दोनों के 4 रूल है। सिंपल रखो, सीधा फोकस से फोकस, सीधा सी से गया, सी से वापस, जितने एंगल भी गिरे उतने एंगल से वापस, खत्म। ठीक है, ये 4 रूल्स को दिमाग में रखना। जब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, तो ये 4 रूल्स ही लगेंगे, मतलब 4 में से कोई 2 लगाने हैं, क्योंकि अपने को 2 रिफ्लेक्टेड रे से मतलब है ना। जहां 2 रिफ्लेक्टेड रे टकरा के मिल गई वही इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इन चारों को अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, समझ लो। ठीक है, वैसे उसमें कुछ ज़्यादा समझने का या इतना दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं। और इसमें कुछ बच्चे होंगे पूछेंगे कि जब सीधी आई है तो फोकस से ही क्यों जाती है, तो इसके रूल्स होते हैं जो प्लेन मिरर में होता है, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, ये नॉर्मल होता है ना, ये जितने एंगल से आ रहा है उतने एंगल से आ रहा है, तो वो एफ पे ही जाता है। तो वो सब हायर क्लास की चीज़ है, उसमें हम नहीं उलझेंगे, है ना। सिर्फ इसमें इतना ही देखना है कि रूल्स क्या कह रहे हैं। सीधा आ रहा है फोकस से जा रहा है सीधा, सी से जा रहा है सी से वापस, जितने एंगल से पी पे गिर रहा है उतने एंगल से वापस आ जा रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो, पढ़ लो। जब अगली वीडियो आप मेरी देखेंगे इमेज फॉर्मेशन की, तो उसमें आपको यही सब रूल्स दिखेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर टॉपिक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।